हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे। मैं आपके सामने एक संदेश लेकर आना चाहता हूँ और वो विषय है, चिंता मत करो। आज के जीवन के अंदर, ऐसी दिनचर्या के अंदर, हर एक जीवन में भाई हो या बहन हो, बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, हर एक के पास में अलग अलग प्रकार की चिंताएं होती है। परंतु परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि चिंता मत करो। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो शब्द है वो हमें कौन बोल रहे हैं। वो शब्द जो हमको बोलने वाला कोई इंसान नहीं है या कोई महात्मा नहीं है, परंतु स्वयं दुनिया का निर्माता प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि हम चिंता करते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ये कह रहे हैं कि आप से कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं चिंता करूँगा। ये इसका उल्टा जवाब हम दे रहे हैं। परंतु अगर हम प्रभु यीशु मसीह के उन वचन पर, उन बातों पर विश्वास करके चिंता नहीं करते हैं और उनके ऊपर अपनी सारी चिंता डालते हैं, उनके ऊपर हम विश्वास करते हैं, तो हमारी सारी चिंता को दूर करने में वो सक्षम है। और जब परमेश्वर के वचन के अंदर हम देखते हैं तो परमेश्वर के वचन के अंदर हम पाते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, और कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे। ये परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय 31 और 34 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उन सारी बातों को तुलना करके बताते हैं कि पर हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सारी चीज़ें हम जब चिंता करते हैं तो वो उदाहरण देकर बताते हैं कि तुम तो बहुत गौरैया से भी मूल्यवान हो, और चिड़ियों को देखो, न तो बोते हैं न काटते हैं, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। सारी बातें बोलकर उनको प्रोत्साहन देते हैं। मैं भी आप सबों को आज के इस वचन के द्वारा, जो आप चिंतित है उन लोगों को प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। चिंताएं कई प्रकार की हो सकती है, भविष्य को लेकर, पति पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर, बच्चों की शादी को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तमाम प्रकार की चिंताएं हो सकती है। परंतु प्रभु ने कहा है कि अपनी बात को, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हम परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी समस्याओं का जो भार है परमेश्वर के ऊपर डालते हैं तो निस्संदेह वो हमें जरूर उन सारी चीज़ों से आज़ाद करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत सारे भाइयों और बहनों के बारे में हम देखते हैं। वचन के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां निर्मित हुई, परंतु प्रभु ने चंगा किया, छुटकारा दिया। अगर आप बीमारी में हैं, प्रभु आपको चंगाई देने जा रहा है, छुटकारा देने जा रहा है। मैं आपके लिए एक भविष्यवाणी के साथ में कहना चाहता हूँ, वो यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाला, वो छुटकारा देने वाला। यशायाह नबी की किताब के 53 अध्याय उसकी 54 में भी लिखा है कि वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए वो निंदा सहना, सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी हुई है। हमको सुख देने के लिए, हमको शांति देने के लिए, हमारे को जो मार झेलनी थी या हमको जो कष्ट झेलने थे, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। इसलिए यहाँ पर जब हम देखते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे सारे दुख उठा लिए। इसलिए मुझे और आपको ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। आज भी वो प्रभु यीशु मसीह हमको बोलते हैं कि बेटा और बेटी, तू किसी बात की चिंता ना कर, परंतु अपनी सारी चिंता मेरे ऊपर डाल दे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब वो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने हमको बनाया है, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे, न कि हम उधर उधर की बातों के ऊपर। वो विश्वास योग्य आपको और मेरे को चंगा करने की सामर्थ रखता है। इसलिए हम चिंता करना छोड़ दे और अपनी चिंता परमेश्वर यहोवा के ऊपर डाल दे। निस्संदेह वो आपको छुएगा। और मैं उसका जीवता जागता उदाहरण हूँ। मेरे जीवन के अंदर मैं भी एक समय बहुत चिंतित हो गया था जब मेरे पापा शांत हो गए। आज से 22 साल पहले
22 साल हो गए मेरे पापा शांत हुए। हम हमारी पढ़ाई को लेकर, हमारे भविष्य को लेकर, वर्तमान को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। परंतु जब परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और अपनी सारी चिंता परमेश्वर यहोवा के ऊपर डाल दिया, परमेश्वर यहोवा ने सचमुच आज हम देखते हैं प्रभु ने हमारी हर एक परिस्थितियों को संभाला। परमेश्वर ने हमको हर एक परिस्थिति में संभाला और लिए चला और आज भी लिए चल रहा है। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह से बेहतर कोई और हमारी संभाल करने वाला, देखभाल करने, सुरक्षा करने वाला या हमारी चिंता करने वाला कोई नहीं, एकमात्र प्रभु है। वो बोलता है कि यहोवा की आंखें हर समय हर एक व्यक्ति के ऊपर लगी हुई रहती है। सो परमेश्वर की नज़र के तले हम लोग हैं। इसलिए ये न कहे कि मेरी चिंता दूर करने वाला कौन है, मेरा ध्यान रखने वाला कौन है। इसलिए आज के संदेश का जो शीर्षक था वो यही है कि चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। सो आप लोगों को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आप लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करें जो वीडियो को देखने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की उनके जीवन में परेशानी हो, चिंता हो, आप दूर कीजिए, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप चंगाई देने वाले, छुटकारा देने वाले, हर एक बोझ को दूर करने वाले परमेश्वर है। विश्वास के साथ में जो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आप उन्हें छू लीजिए और आशीषित कीजिए और उनके हर एक वर्तमान, भविष्य, भूतकाल को आशीर्वादित कीजिए। आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। चैनल पर पहली बार है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया।